यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। देखा आप लोगों ने कितना बुरा हुआ, कितना ज़्यादा बुरा हुआ कि कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। किसी के मुंह में जबान ही नहीं रह गई है कि वो कुछ बोले, सब निशब्द हो गए हैं, एकदम से चुप हो गए हैं। इतना बुरा हादसा हुआ। तीन मिनट, सिर्फ 3 मिनट, और देखते ही देखते सब कुछ खत्म, एकदम इतनी बुरी तरह से खत्म कि किसी को कोई समझा ही नहीं सकता। 30 सेकंड पहले यहाँ क्या था और 30 सेकंड के बाद क्या हो गया। ताज्जुब कि हम लोग ऐसे वक्त पर पैदा हुए हैं कि बचपन तो जो बीता सो बीता ही, उसके बाद से ऐसा ऐसा मंजर देखते आ रहे हैं, ऐसा ऐसा मंजर देखते हुए बड़े हुए। फाइनली अभी तक चल रहा है वो सब। क्या कुछ नहीं देख लिया हम लोगों ने, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं कर लिया, क्या कुछ, मतलब एक तरह से कहा जाए तो हम लोग बहुत हिम्मती भी हैं कि सब कुछ देखते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। उसके बावजूद एकदम इतनी बुरी तरह से फाइटिंग भी कर रहे हैं कि आज तक मजबूती से पांव जमाए हुए हैं। भगवान करे अब ये मजबूती बनी ही रहे, क्योंकि अब हम लोग को खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए जीना है। और सच पूछिए तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल समझ में ही नहीं आता है कब क्या हो जाए, कब किसको क्या रोग पकड़ ले, कब कौन बीच से चला जाए। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हमें लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम अपने लोगों तक बात पहुँचे कि कोई किसी से बिछड़े नहीं, कोई किसी से मन मुटाव ना रखे, कोई किसी से जेलसी ना करे, कोई किसी के लिए कभी बुरा ना सोचे। क्योंकि ऐसा ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। अब बताइए, जो लोग मरे हैं, कितने लोगों का घर अधूरा रह गया देखते ही देखते 30 सेकंड के अंदर। कितना घर बताए, कम से कम 150 घर तो होंगे ही होंगे। जब 250 लोग नहीं रहे तो 150 परिवार तो जरूर होंगे। कितने लोगों को अपने घर जाना था, कितने लोगों के घर में कितनी खुशियां फैली हुई थी कि वो कोई आने वाला है। कितने लोगों के घर में कितना इंतजार था कि मेरे यहाँ से जा रहे हैं, वहां जाके पहुंचेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब क्या बताएं। वो जो डॉक्टर का परिवार था, देखिए, जाके लंदन में बसने वाले थे, शुरू से
नए सिरे से शुरुआत करने वाले थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जिंदगियां शुरू होने वाली थी। सारे घर ऐसे ही थे, वो तो डॉक्टर थे इसलिए फाइनली उनका सामने आया, लेकिन हर एक परिवार ऐसा ही था। भले कोई कुछ ना रहा हो, नॉर्मल हो, लेकिन अपने घर के सब राजा हैं। कितने लोगों को कितनों का इंतजार, कितने घर के शादियां पड़ी, कितने घर लोगों का ऐसे ही उजड़ गया कि अब क्या करें। देख देख के मेरा दिल इतना दहला है, इतना दहला है। जब से देखे हैं मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि हमें एक वीडियो जरूर बनाना है, सिर्फ इसलिए कि कोई किसी से किसी तरह की कोई जेलसी मत रखिए, आपसी मनमुटाव मत रखिए, सब मिल के रहिए, सब कुछ भुला दीजिए। कुछ भी हो रहा है किसी के साथ, कहीं भी हो रहा है, भुला दीजिए, भुला के फिर से साथ में रहिए। क्योंकि पता नहीं फिर कब किसका हाथ किसके हाथ से छूट जाए, कब किसका साथ छूट जाए, कब कौन कहाँ से फिसल जाए, यहाँ तक कि अफसोस करने के लिए भी कोई नहीं रह जाए। बहुत बुरा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अपनों को संभालिए, अपनों के रिश्तों को संभालिए। कहीं भी कोई ऐसा ना रह जाए कि अकेला पड़ गया हो। सबका ख्याल रखिए। और रह क्या गया है, कुछ भी नहीं। देखते ही देखते दुनिया खत्म होती जा रही है। वैसे ही लोग कहीं बीमारी से मर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ऊपर से इतने बड़े बड़े हादसे। आतंकवादियों ने अलग ही परेशान कर रखा है। उन लोगों को वैसे ही मजा आ रहा है लोगों को मारने में, जबकि वैसे ही लोग कम होते जा रहे हैं। किसी के को क्या समझाएं, किसी को क्या बोलें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मेरी बहुत बुरी तरह से आप लोगों से प्रार्थना है, सब मिलजुल कर रहिए, सब एक साथ रहिए, जितना संभव हो हंसी खुशी रहिए। किसी के प्रति मन में किसी तरह का कोई जलन, गुस्सा, दुख कुछ भी मत रखिए। सुना दीजिए, मुंह पर सुना दीजिए, लेकिन साथ रहिए। जो कुछ हो रहा है किसी को भी समझाने के बाहर है। अगर इंसान खुद से समझ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ सब कुछ भुला के सब कोई साथ रहिए। वैसे ही इतनी उम्र हो ही गई है हम लोगों की। हमारे उम्र वाले लोगों को तो किसी भी हालत में नहीं चाहिए कि मनमुटाव रखें, किसी से दुखी रहें या किसी को बुरा भला कह के अलग हो जाएं। सबसे मेरा निवेदन है, बच्चे बड़े बूढ़े कुछ भी हो जाए, लड़ भिड़ लीजिए, आपस में एक दूसरे को खूब सुना लीजिए, लेकिन साथ रहिए। मेरे मुंह से और बोली नहीं निकल रही, हम क्या बोलें। बस इसीलिए हम ये वीडियो बनाने आ गए कि बहुत ज़रूरी है इस दुनिया को देखते हुए। पता नहीं कब ये हमले ख़त्म होंगे, पता नहीं कब ये आतंकवाद ख़त्म होगा, कभी ख़त्म होगा कि भी नहीं। हम लोग आपस में क्यों एक दूसरे से लड़े भिड़े मरे, कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं बताइए। किसी को पता था, किसी को कुछ भी समझ में आया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वो 2 लोग जो बच गए, सोचिए कितनी बुरी तरह से खुशी हो रही होगी उनके घर वालों को कि मेरे घर का बंदा बच गया। वो लड़की जिसकी फ़्लाइट मिस हो गई, उस समय कितना रोई होगी, कितना दुखी हुई होगी कि मैं नहीं जा पाई, मेरा फ़्लाइट मिस हो गया, हाय मैं क्या करूं, कैसे करूं। 3 मिनट बाद उसको जब खबर मिली होगी, सोचिए तब उसके दिल की हालत। हम लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन
क्या करें, बिना सोचे रहा भी तो नहीं जा रहा है। हम उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि कल मेरे घर कोई आने वाला है, जल्दी से आज का दिन बीते, कोई आने वाला है। हम क्या बोलें, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बहुत बुरी तरह से निवेदन है सबको, सब एक साथ रहिए, मिलजुल के रहिए, जितना लड़ना भिड़ना हो लड़ भिड़ लीजिए, लेकिन साथ मत छोड़िए। किसी को किसी के पास से खोने मत दीजिए। बस और कुछ नहीं कहना। इतनी बुरी बुरी लड़ाइयाँ, इतनी बुरे बुरे आतंकवाद, बहुत कुछ हो रहा है। बस सबकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, सब अच्छे से रहें, एक साथ रहें, और कुछ नहीं।